हाय। मुझे तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। Oh really? Thank you। वैसे तुमने तैयारी कैसे की थी? मैंने मिनी को अपने घर बुला लिया था तो उसने मेरी तैयारी करवा दी। ओके। अच्छा, मैंने सुना है कि मैम ने तुम्हें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे प्रेजेंटेशन देने को बोला है, मेरे ही प्रेजेंटेशन के आगे। हाँ यार, मेरी तो अभी तक कोई तैयारी ही नहीं हुई। ओह अच्छा। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओह रियली, थैंक यू। चलो स्टार्ट करें तो। हाँ, वैसे भी ये फ्री पीरियड है, कर लेते हैं। ओके, मैं नोट्स लेके आता हूँ। ओके, देखो मैं नोट्स और पिक्चर्स ले आया हूँ। अब अपन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। देखो ये ग्लोब है। तुम अपना प्रेजेंटेशन उधर से ही स्टार्ट करना जहाँ से मैंने किया है, I mean ग्लोब से। क्यों? इससे क्या फायदा है? मैं इधर से क्यों शुरू करूं? क्योंकि ग्लोब अर्थ का ट्रू मॉडल माना जाता है और उसके बीच में इक्वेटर उसकी मिडिल लाइन मानी जाती है। अच्छा। और बाकी लैटिट्यूड्स उसी के पैरेलल होती हैं। अच्छा, इसलिए सारी लैटिट्यूड्स सर्कल शेप की होती हैं। हाँ बिल्कुल सही। जैसे अपन ने लैटिट्यूड देखा था वैसे ही ये लॉन्गिट्यूड है, ये भी इमेजिनरी लाइंस है। आखिर ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्यों जरूरी है? अर्थ पे किसी भी प्लेस की फिक्स पोजीशन को जानने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अच्छा। जैसा कि तुम जानती हो, सभी देशों का टाइम अलग अलग होता है। सभी जगहों का टाइम अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि सभी जगहों पर सनसेट और सनराइज अलग अलग टाइम पे होता है। अच्छा, अब तुम बताओ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या अंतर होता है? जो स्लीपिंग लाइंस होती हैं वो लैटिट्यूड कहलाती हैं और जो स्टैंडिंग लाइन होती हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। हाँ, लेकिन प्रेजेंटेशन में तुम्हें बहुत अच्छे से बोलना पड़ेगा। वो कैसे? लैटिट्यूड्स पैरेलल सर्कल्स होते हैं इक्वेटर से पोल की तरफ, और लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल्स होते हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हैं। लैटिट्यूड्स की संख्या 180 है और लॉन्गिट्यूड की संख्या 360 है। 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर कहा जाता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। अच्छा, तो ये तीनों डिफरेंसेस मुझे बताने पड़ेंगे। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछूं? टाइम मेरिडियन का क्या इम्पोर्टेंस है? जैसा तुम जानती हो कि लैटिट्यूड को मेरिडियन भी कहा जाता है। अच्छा। और तुम ये भी जानती हो कि अर्थ एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। हाँ, वो तो है। तो इसका मतलब ये भी है कि अर्थ का कोई ना कोई भाग सन के सामने हमेशा रहता ही है। अच्छा। तो इसका ये भी मतलब है कि कोई ना कोई मेरिडियन सन के सामने रहता ही है। हाँ, वो भी है। तो इसका मतलब ये भी है कि सारे मेरिडियंस एक ना एक बार सन के सामने आते ही हैं 24 आवर्स के अंदर। इसलिए टाइम का डिटरमिनेशन करने के लिए किसी न किसी मेरिडियन को 0 मानना ही पड़ता है। अच्छा। ताकि पूरे विश्व का टाइम एक जगह से मापा जा सके। ओके। इसीलिए लंदन के ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ने ग्रीनविच नाम की जगह से जाने वाले मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन माना है। प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ओके। अर्थ की एक मेरिडियन से दूसरी मेरिडियन तक जाने में सनलाइट को 4 मिनट लगते हैं। अब तुम बताओ टोटल कितने मेरिडियन हैं? 360। हाँ बिल्कुल सही। अब ये देखो, तो अगर हम 360 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितने मिनट हो गए? 1440 मिनट्स। तो जैसा कि तुम जानती हो 60 मिनट्स का एक आवर होता है। तो अगर हमें 1440 मिनट्स को आवर में बदलना है तो हमें उसे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 24 आ गया, और ये उतना ही टाइम है जितने में अर्थ उसका एक रोटेशन पूरा करती है। अरे हाँ। तो इससे तुम्हें मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा। हाँ, अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया।
अगर हम ग्लोब पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को एक साथ मार्क करें तो ऐसा ग्रिड बन जाएगा। तो इससे हम किसी भी जगह की पोजीशन और उसके टाइम का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसलिए अलग अलग देशों का टाइम अलग अलग होता है। हाँ, अब मैं तुम्हें टाइम को लेकर एक और बात बताता हूँ। अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में टोटल 30 लॉन्गिट्यूड्स आती हैं। अब ये हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है कि इंडिया से टोटल 30 लॉन्गिट्यूड्स पास होती हैं, फिर हम इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम का डिसीजन कैसे लें? हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, इसलिए अगर हम मेरिडियन के हिसाब से देखें, फिर अगर हम देखें तो गुजरात और आसाम के टाइम में 1 आवर 45 मिनट का डिफरेंस होता है। इसलिए इंडिया के सेंट्रल में स्थित 82.5 डिग्री ईस्ट वाले मेरिडियन को स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है और इसी मेरिडियन वाले टाइम को पूरे इंडिया में माना जाता है, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कहा जाता है। ओह वाओ! अगर तुमने इतना समझ लिया तो तुम्हारा प्रेजेंटेशन बिल्कुल तैयार है। तुमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में सब कुछ समझ लिया है और तुम अच्छे से समझा भी सकती हो उनके यूजेस के बारे में। ओह रियली? थैंक यू। मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया और मैं प्रेजेंटेशन बिल्कुल बहुत अच्छे से दे सकती हूँ। चलो अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। हाँ ठीक है, पूछ लो। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स? 180। वेरी गुड। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड? 360। Yeah, that's correct. What is the value of prime meridian? 0 degree longitude. Very good. What is the standard meridian of India? 82.5 degree east. Awesome. Standard meridian of the world passes through? Greenwich in London. Wow! तुम्हारा presentation बिल्कुल तैयार है. Very good. Thank you. So hey guys, this was our second part of Geography, Chapter 2, Class 6. And if you want to see more videos of T2 की पढ़ाई, Stay tuned. Bye bye everyone. bye bye.